डॉक्टर साहब आप सर हमारा आपसे ये कहना है ना, साहब यहाँ पे आए हैं, मैडम गए हमारी सुरक्षा के लिए जो भी समाजात करेंगे उसमें सीसीटीवी भी है, उसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन जो प्रहार हमारे साथ सामने से हो रहा है, एक जिम्मेदार डॉक्टर हमारे से बदतमीजी करके जा रही है। सर आप भी आ रहे हैं या कोई भी विभाग के लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो सबसे पहले हमारी तबीयत पूछें। लेकिन जिस डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं उस तरीके की बदतमीजी कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो सुरक्षा के लिए आपने सीसीटीवी लगा रखा है, लेकिन उसका ऐसा कहना साफ तौर पर ये दिखाता है कि भाई हम सुरक्षित नहीं हैं। ये डॉक्टर तो जांच करने के लिए आ रहे हैं, डॉक्टर तो जांच करने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। सर स्वास्थ्य विभाग की वजह से ऐसा कुछ नहीं है। हम आपसे कह ही नहीं रहे सर, हम तो जिनकी बात है। और यहाँ की वो है, वो क्या है, प्रभारी चिकित्सक कायदे से उनको जो है हमारा परीक्षण लेने के लिए आना चाहिए था। कल भी उन्होंने सबसे पहले एक नर्सिंग स्टाफ को भेजा बस। चलो कल शाम को तो कपकोट से भी सर लोग आए थे, हम उनसे कुछ नहीं कह रहे हैं, सर लोग आए हैं रेगुलर यहाँ पे आ रहे हैं, हम उनसे कुछ नहीं कह रहे हैं। पर उनका ना आना, फिर आने के बाद धरना स्थल से दूर रहना, फिर उनके सीनियर अफसर जब उनको 4 से 5 बार बुलाते हैं, फिर वो यहाँ पर आती हैं, फिर उसके बाद सीधे वो जो है इस तरीके की बातें करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है सर। इसको आपको संज्ञान में दिलाना है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तहसीलदार मैम आप संज्ञान में ले लीजिए प्लीज, क्योंकि ऐसा ना वो इस तरह से डॉक्टर का काम नहीं होता ना। डॉक्टर के लिए तो दुश्मन हो या अपना हो पराया हो, उसका इलाज काम है इलाज करना। पहले बस उन्होंने 2 माह का अटेंडेंस लगाई थी और वो वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। विभाग के लोग आए, जांच में पुष्टि भी हुई। यहाँ पर मैं 2-3 पेशेंट ऐसे दिखा दूंगा जिनके साथ उन्होंने हॉस्पिटल में बदतमीजी करी है। अगर उनका एक दुश्मन भी है तो उनका तो धर्म बनता है कि उसका भी इलाज करें। थोड़ा है आपको क्या क्या समस्या महसूस हो रही है, क्या क्या हो रहा है? डॉक्टर के साथ जो है इस तरह का व्यवहार होने से इन्होंने कल से पानी भी नहीं पिया, उसके बाद छोड़ दिया। कंपन हो रहा है, जैसे बोल रहा हूँ या उठ रहा हूँ, चल रहा हूँ तो मतलब चक्कर आ रहा है। और कंपन कब से हो रहा है? कल से ही हो रहा है। कल से। बाथरूम के साफ किया? हाँ, कितना आ रहा है? ठीक आ रहा है या क्या? आ रहा है। जलन तो नहीं हो रही पेशाब में कोई? पेट में हो रही है जलन, तो उसमें पेट में हो रही है? पानी कब से छोड़ा ना? पानी कब से नहीं पिया है? सुबह पिया था वैसे तो था, हाँ, तब से कंटिन्यू मतलब पेशाब हो रही है, तो फिर मैंने पेशाब हो रहा है और उसके बाद सुबह से पानी नहीं पिया, बस पेशाब हो रहा है। 90/60 कितने बजे लेगा? ज़्यादा पानी तो खाली नहीं है। 90 90 आ रहा है। बहुत छोटा। ये बीपी कम हो रहा है इनका। कितने घंटे में बीपी आ रहा है? 3-4 घंटे में 4 घंटे में बीपी काफ़ी कम ड्रॉप कर गया है। पानी पिया उसके बाद पानी खाली सुबह दिया था। स्थिति क्या हुई ड्रॉप? उनको फ्लूड लगेगा, लेना
क्योंकि फिर अगर आपको भी खराब होती है फिर ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 4 घंटे में बीपी काफ़ी कम है। अब तो उसमें घोषणा ही कर दी, पानी भी नहीं पीऊंगा। ड्रॉप लगानी पड़ेगी। होनी पड़ेगी, अगर पानी ले नहीं रहे हो लगा के जी फिर और क्या होता है? यहाँ आदमी पे को जान तो हॉस्पिटल जाना बचानी। पड़ेगा, अच्छा, यहाँ पे नहीं हो सकता ना, जान तो बचानी पड़ेगी। हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हम तो चाहते हैं यहीं पर हो जाए। यहाँ पे नहीं हो सकता वो तो। मेरा तो साफ और स्पष्ट ये है कि यहाँ से कहीं नहीं जाया जाएगा। हम बैठे ही इसलिए हैं ताकि मांगे मनवा करके उठेंगे हम। मांगे पूरी हो जाए, वो खुद ही खाना खा लेंगे, मांगे पूरी हो जाए। हम तो खुद ही खा और लेंगे। वो समझ रहे हैं, लेकिन तबीयत भी तो खराब है, तो इसके लिए तो ट्रीटमेंट चाहिए ही। तो हम चाह रहे हैं यही बात प्रशासन तक पहुँचे। एक तरफ हमारे क्षेत्र के विधायक मैं देख रहा हूँ कि दिक्कत हो रही है। हाँ दिक्कत हो रही है ना, तभी कह रहा हूँ मैं कि क्षेत्र के जो बीपी तो कम हो रहा है, कह रहे हैं कि अब तो पानी भी बंद कर दिया है, पानी भी बंद कर दिया है और पानी करो, समस्या हो दिक्कत हो रही गई। है, तो फिर आप आगे बात करो। रखना पड़ेगा, एडमिट तो करना ही पड़ेगा इनको कम से कम। नहीं नहीं एडमिट तो फिर अब आगे बात इतना एडमिट नहीं करना होता तो फिर ये बैठते ही क्यों? हाँ वही है ना, साइंस किनको ले जाना पड़ेगा। आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, हम मान रहे हैं। आपका जो रीडिंग है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम आपकी बात बिल्कुल मान रहे हैं। वो आपका काम है, वो ठीक आपका है। आपने सही कह दिया कि अगला कदम ये रहेगा। एज ए डॉक्टर आप सही कह रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं कह रहे। जी। और हम प्रशासन से ये कह रहे हैं कि कम से कम 3 दिन हो गए हैं, इस बात का संज्ञान लिया जाना चाहिए था। तमाम संबंधित विभागों को यहाँ पर बुलाया जाना चाहिए था, चाहे दिन हो रात हो। अभी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगेगा तो रात को भी गाड़ियाँ दौड़ेगी, रात को भी स्क्वाड दौड़ेगा। जिन सड़कों में गड्ढे हैं वो रातों रात भर जाते हैं। अभी मैं इस क्षेत्र के जिम्मेदार जो प्रतिनिधि हैं विधायक जी को देख रहा हूँ कि वो पार्टियों के आयोजनों में दिख रहे हैं। क्या उनके अंदर इतनी संवेदनशीलता नहीं है कि वो उनकी यहाँ पर आएं? विधानसभा में जो है उनको रहना चाहिए यहाँ पर। और कल जिस- कौन कौन डिपार्टमेंट्स आए थे? मैम PMJSY, PWD अब और बताइए इतनी लापरवाही है, PMJSY आपको ही नहीं पता है। PW जबकि मुझे पता है, मैं आपसे कंफर्म कर रही हूँ कि आपके- हमें जो पता चला है वो सही पता चला है या नहीं। PMJSY आई थी, PWD आई थी, अभी स्वास्थ्य विभाग भी आए थे। स्वास्थ्य विभाग अभी भी आ रखा है, PMJSY से आए हैं, आबकारी से आए हैं, तहसील प्रशासन की तरफ से मैं आई हूँ, और सभी आपकी जितनी भी मांगे थी उन पर सबने लिखित जो है आश्वासन या जो कार्रवाई हो रही है वो सब दिया है। मैं परसों आपसे ज्ञापन लेकर गई थी और उन 10 बिंदुओं पर क्या क्या कार्रवाई चल रही है मैं उसका उत्तर भी लाई हूँ, है ना? वो आपने मुझे ज्ञापन दिया था। आप बता ही दीजिए। आगे आ जाओ। आप पढ़ दो ना, ध्यान से आप पढ़ो, आप पढ़ो। मैम मैं से पढ़वाएंगे, मैं पढ़ दूँगा। कोई बात नहीं, पढ़ देंगे। क्या क्या कहा वो कहिए। बिंदु संख्या 1 संबंध ये पूरा ही पढ़ना। हाँ पढ़ के सुना दीजिए आप। अच्छा ठीक है। माननीय न्यायालय सिविलियन CD बागेश्वर में मूलवाद संख्या 1/2026 जो निज्ञापित द्वारा दायर किया गया है कि निर्णय में अग्रिम तिथि 6 अप्रैल 2026 तक प्रतिवादीगण, उसके एजेंट, मैनेजर या उनके किसी भी अधिकृत व्यक्ति को निषेध किया जाता है कि वो वादी को आवंटित शामा विदेशी मदिरा जनपद बागेश्वर की दुकान के 200 मीटर के अंतर्गत किसी प्रकार का, ये तो वही है स्टार्टिंग में, धरना प्रदर्शन ये तो आप कहना सर। आबकारी से आप आए ना, आप बताइए। आपके 2 वो थे ना उसमें सभी विभागों का रिपोर्ट तो बताइए, रिपोर्ट पे इनको 100 मीटर वाले में कर दिया। माई कौन है वो, माई कौन हो रहा है? माइक दे दें। माइक सब सुन लेंगे। नहीं पीछे से भी सुन लेंगे। माइक को कर दीजिए, सब सुन लेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। जो आपको स्कूल से दूरी की बात आप कर रहे थे, इसमें शायद कुछ कंफ्यूजन था आपको, तो इसमें मैं बता दूं, ये 31 मार्च
2019 का संशोधित वो आया हुआ है। नियम पहले भी 100 मीटर ही था। इसमें इन्होंने लिखा है कि निकट से तात्पर्य किसी सार्वजनिक समागम स्थान, स्कूल, अस्पताल, उच्च स्थान या फैक्ट्री या किसी बाजार अथवा आवासीय कॉलोनी के मुख्य प्रवेश द्वार परिसर में एक से अधिक प्रवेश द्वार होने की स्थिति में मुख्य द्वार संबंधित परिसर के स्वीकृत मानचित्र में निर्धारित मुख्य द्वार को ही माना जाएगा। मानचित्र के मुख्य द्वार का उल्लेख न होने की स्थिति में परिसर स्वामी स्वतः मुख्य द्वार घोषित करेगा। से पहुंच मार्ग द्वारा 100 मीटर या उससे कम दूरी से है। निर्दिष्ट दूरी की माप मदिरा की दुकान या उप दुकान के मुख्य प्रवेश द्वार के मध्य बिंदु से सामान्यतः पथिक द्वारा निकटस्थ पहुंच मार्ग से ऐसे सार्वजनिक पूजा स्थल या ऐसे विद्यालय या ऐसे चिकित्सालय या ऐसी आवासीय कॉलोनी के निकटस्थ प्रवेश द्वार के मध्य तक की जाएगी। यह है इसमें। सर आप लोग ना इधर को आ जाओ, क्योंकि नीचे जो लोग हैं ना, हम सारे वो भी समझ के समर्थन में जी। इधर को आ जाओ, आप यहाँ खड़े हो जाओ सर। इनको ना सर ऊपर ही बुला लो बैठने के लिए। अरे आप लोग भी ऊपर को आ जाओ, जितनी जितनी जगह होती है। थोड़ा आप लोग ऊपर को आ जाओ, सुन लो। सर जो 100 मीटर का है ना, वो वाई निकटस्थ पहुंच मार्ग। अच्छा पहुंच मार्ग। और जरा क्लोज हो जाओ थोड़ा सा ऊपर। जो उसका मुख्य गेट की बात हुई है ना सर, मुख्य गेट एक ही होगा, भले कितने भी द्वार हो, लेकिन हम जो घोषणा करेंगे एक ही गेट होगा। वो मतलब मेन गेट वही होगा, स्कूल का, परिसर का, किसी स्कूल का मतलब तो स्वीकृत मानचित्र में होगा। हाँ, तो एक गेट होगा। उस गेट से उसकी दूरी कितनी है? मदिरा दुकान की दूरी 100 मीटर से अधिक। 100 मीटर से। 100 मीटर अधिक। दूसरा इसमें सेल डालो। मैं आपको इसमें एक चीज़ ये कहना चाह रहा सेल होंगे यहाँ देखो। हूँ, आप सबसे मेरा निवेदन है कि जब मैं बोलूँ तो आप लोग थोड़ा सा शांत रहिए, क्योंकि मेरे को बड़ा जोर लग रहा है। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, इस बात पर हम कोई खंडवट नहीं करें, पर इसमें रुक जाओ एक बार शांत। एक सेकंड। जो आबकारी अनुभाग का 21 फरवरी 2024 को जो अधिसूचना जारी हुई है, उसमें 35वें पृष्ठ में 28वें नंबर में 28वें रूल नंबर के 28वें में 28.4 का ए सेक्शन ये है कि जिलों में देसी और विदेशी मदिरा की पुरानी दुकानों को बंद करने के संबंध में भी जिलाधिकारियों को जिले की आवश्यकता अनुसार स्व विवेकानुसार निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया है, परंतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी स्थिति में न तो संबंधित जिलों का आवंटित राजस्व कम होगा और न ही कोई क्षेत्र दुकान रहित होगा। इसमें साफ और स्पष्ट लिखा है, आप आबकारी से आए हैं, जिलाधिकारी इस डिस्ट्रिक्ट की मालिक हैं। यदि आपने ठीक है अपने नियम हमें समझा दिए, लेकिन जिलाधिकारी स्तर में साफ और स्पष्ट लिखा है कि अपने विवेका अनुसार वो उस दुकान को हटा सकते हैं, राजस्व की हानि भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमारी जो मांग है वो उसको बंद करना नहीं है, बल्कि उसको हटाना है, और हम वो जहाँ भी जाएगी तो राजस्व का नुकसान तो सरकार को हो नहीं रहा है। अच्छा, अब जिलाधिकारी महोदय स्वविवेकानुसार यानी कि खुद का विवेक वो कैसे प्रयोग करें, यदि उनको नहीं पता है तो वो भी हम आपको बता देते हैं। शराब की दुकानों को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर विरोध हो रहा है। सिर्फ सामा के अंदर हम लोगों ने विरोध भी किया और भूख हड़ताल पर भी बैठ के अब अन्न त्याग के जल त्यागने की भी हम बात कर रहे हैं। उसके पीछे हमारा कारण ये भी है, बगल में SBI बैंक है, 17 गांव के लोग वहाँ पर आते हैं। ग्रामीण बैंक सॉरी, हाँ ठीक है। आगे जो है पोस्ट ऑफिस है, 17 गांव के लोग वहाँ पर आते हैं, इवन नाचनी से भी लोग वहाँ पर आते हैं। सबसे बड़े वो डेरे अगल वाले बगल, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगल बगल सारे जो घर हैं किराएदार, वहाँ पर बच्चे किराएदार रहते हैं, किराए में रहते हैं, उनको डिस्टर्ब हो रहा है। मेडिकल स्टोर वहाँ पे तमाम चीज़ें हैं। इसलिए हम चाहते हैं, क्योंकि जिलाधिकारी महोदया भी एक बहन है, महिला है, तहसीलदार मैडम भी हमारी बहन हैं, महिला हैं वो भी, तो उस चीज़ को देखते हुए
स्वविवेकानुसार यदि ये तमाम मंत्री लोग बैकडोर से भर्तियां लगा सकते हैं, जिसके प्रमाण भी मैं आपको दे सकता हूँ। रेखा आर्या से लेके प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने लेटर हेड में लिखा है कि मानवीय आधार को ध्यान में रखते हुए इनकी नियुक्ति में कर रही हूँ। तो क्या मंत्रियों की पूछ है इस प्रदेश के अंदर, जनता की नहीं है? तो सर ये पॉइंट हम आपको दे रहे हैं। आपने 2019 की बात बताई, हमने आपको 2024-21 फरवरी की बात बताई। हम सारे जो मांगे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके नेतृत्व में हम ये आंदोलन कर रहे हैं, ये इस जिले की सबसे कम उम्र की और सबसे पढ़ी लिखी जिला पंचायत की सदस्य, तो उनके नेतृत्व में हम ये आंदोलन कर रहे हैं। तो ये नहीं कि आप, तो ये हो गया सर, इसमें हम कोई लाग लपेट नहीं है, ये बात हमने कह दी है आपको, और ये बात आप जो है जिलाधिकारी महोदया तक पहुंचा देना। अब अगली बात बताइए विभाग। आपके स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बिंदु संख्या 2। मैम इसका कल वैसे सर आए थे, इस बारे में कल बात हुई है स्वास्थ्य विभाग का। स्वास्थ्य विभाग में हम इसमें जो लिखित में दिया है उसमें हम एक ही चीज़ ये चाह रहे हैं मैम, जो लापरवाह डॉक्टर है उसको यहाँ से हटाया जाए, उसकी जगह दूसरे डॉक्टर को। बाकी ठीक है, अभी शासन में पद सृजित नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, उस चीज़ को हम समझते हैं। और जो लीटी वाली जो बात है, लीटी एएनएम सेंटर में कहा कि स्थान देने वाली बात, तो वो मैम आप राजस्व के माध्यम से पटवारी महोदय को कह करके जगह चयन को लेकर के ग्राम प्रधान से संपर्क करने को कह दीजिएगा, और हम लोग उनको अगले 1-2 दिनों में या तो जगह या फिर कोई भवन हम उनको दे देंगे, ताकि हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ से उठने के बाद हम सीधे जो है ये क्षेत्र की जनता वहाँ का फीता काटे उसी एएनएम सेंटर में। ये बिंदु संख्या 3 आपका उप तहसील शामा को लेकर ही है। उप तहसील शामा में नायब तहसीलदार, कपकोट में भी नायब तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार मैं ही हूँ। साथ ही उप तहसील शामा में खतौनी निकालने के लिए पीआरडी लगा रखा है हमने, और आरआई भी हैं, और रजिस्ट्रार कानून को बुधवार के दिन आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अभी फिलहाल के लिए सेंसस का काम चल रहा है, सभी सुन लेंगे। सेंसस का काम भी चल रहा है इस टाइम, इलेक्शन का काम भी चल रहा है, इस वजह से हमने सिस्टम नीचे बुला रखा है, क्योंकि वो बहुत टाइम बाउंड काम है, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि 1.5 घंटा यहाँ सफर करके आए, 4 सर्किल्स यहाँ के करें, फिर 10 सर्किल्स वहाँ के करें, तो इसलिए चल रहा है। और वीकली मैं भी आती हूँ शामा तहसील में खुद पर्सनली। लास्ट वीक मैं नहीं आ पाई थी, तो मैं संडे को आई थी, आपको भी पता होगा, मैंने ये सारी गैस एजेंसीज वगैरह का निरीक्षण किया था। तो और किसी भी शामा में अगर डिजास्टर आती है या कोई भी काम होता है, किसी के भी कोई काम रुकते हैं, आप सभी कॉल कर सकते हैं, या कुछ भी है, किसी को अगर समस्या आती है, तो हमारे स्तर से तहसील शामा के लिए ये हो रहा है। और हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही नई भर्तियाँ आती है अभी, तो हम आगे भी जो है और ज़्यादा रेगुलराइज कर पाएँ इसको। ठीक है, ना ये चीज़ें तो वो तो ठीक है, अकेले आप भी इतना काम झेलेंगे, आपके पास भी इतना काम है सर, उसका पूरा तहसील देखना है, तो शासन को चाहिए कि वो जो है वहाँ ताला ना लगे रहे, जो मेन चीजें हैं, जैसे खतौनी निकालनी है, किसी बच्चे के सर्टिफिकेट है, दूसरी चीजें हैं, तीसरी चीजें हैं, तो वो जो है वो कार्य हो जाए। सर इसमें हम जैसे कोई भी बात है ना, तो उसको हम 3 चरणों में चाह रहे हैं। जैसे अभी तक क्या चल रहा था वो तो आपने बता दिया। दूसरा हम ये चाह रहे हैं कि जो हमने भूख हड़ताल यहाँ पर करी, तो उसके बाद आपने उस व्यवस्था को सही करने के लिए क्या कदम उठाए, वो चीज़ हमें लिखित में चाहिए। और तीसरा कि वो काम कब तक हो जाएगा। अब जैसे उप तहसील वाली बात ठीक है, वो आपके हाथ में तो नहीं, पर आपके हाथ में इतना जरूर है कि आप सेक्रेटरी चिट्ठी लिखें, आगे मतलब आपकी कार्रवाई क्या हो सकती है, आप वो करके हमें उसकी मतलब कॉपी हमें दे दें कि आप क्या वहाँ पर रिपोर्ट दे सकते हैं। नहीं, लेटर हमने बना रखा है, मैं आपको एक कॉपी हाँ, एक कॉपी यहाँ पर अवेलेबल हो जाए, ताकि हम दूसरी बार भी ये पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा किया तो फिर क्या हुआ। एक्शन मतलब हड़ताल से पहले स्थिति क्या थी, हड़ताल के टाइम में आपने क्या एक्शन लिया, और उसके बाद आप जो है कब तक हमें समस्या का समाधान देंगे, ये तीनों बिंदुओं पर हमको चाहिए, ये कहेंगे। वो शासन को संदर्भित कर दिया जाएगा आपकी मांग। ना वहाँ पर देने के बाद जो है क्या कार्रवाई। ठीक हो गया। फिर बिंदु संख्या 4 PM
उस पर तो हम संतुष्ट हैं, क्योंकि क्या उसमें बस लिखित में चाहिए ना जो तो जो लिखित लिखित कल बात हुई थी लिखित में लेकर आई हूँ, जो मैंने आपको दिए हैं उसमें सारे विभागों के लिखित उत्तर हैं। आप पीडब्ल्यूडी वालों ने भी अपना लिखित में उत्तर दिया है। चार में से एक में थोड़ा सा सेटिस्फाई है, उसके लिए तो आपको ताली बजाते हैं। आपने एक काम एक चीज में सेटिस्फाई किया, अब भगवान करे 10 के 10 में आप सेटिस्फाई कर दो तो ये देवतुल्य जनता भी थोड़ा सा खुश हो निश्चिंत जाएगी, होके आपको भी आशीर्वाद देगी। इस तरह से हमारे भाइयों को ये 6-6 दिन 8-8 दिन भूख हड़ताल में नहीं बैठना पड़ेगा। सभी लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, सबके दिल में टीस है, सब जानते हैं कि कितनी कमियां हैं हमारे उसमें, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग मदद नहीं करेंगे जनता को तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं हमारी मांगे यदि मान ली गई बस हम 100 थोड़ी लगा है। सब लोग आपको गुलदस्ता तो लास्ट ऑप्शन था ना, इससे पहले तो हमने कितने हाँ, ज्ञापन दिए वो बिल्कुल, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल, ये हमने तब किया तब जाके अभी एक्शन हो रहा है। अगर हमारी माँ गलत भी है तो भी आप कह दीजिए। हाँ, अगर हम गलत कहते हैं कि तो भाई फिर तुम हम- गलत आपकी करो। बहुत जेन्युइन मांगे हैं जी, जी। विभागों से, इसलिए कल पूरे दिन एसडीएम जी, से हाँ, जी। बैठक भी ली, सबसे लिखित में उत्तर भी जी हाँ लिया, जी। और अगर इसका फॉलो अप हम कंटिन्यूअसली आपको, आप नहीं भी पूछेंगे तब भी हम कंटिन्यूअसली फॉलो अप देंगे आपको कि क्या यार हो रहा है, कोई भी क्या नहीं अधिकारी हो रहा जो है कह सकता है आपकी मांग ये इसमें से जो है गलत है। है। सारी मांगे जाएगा। 5 चौथा पांचवा लाठी माच के मोटर को पीडब्ल्यूडी का डेट चौथा पॉइंट, वो भी रूट का ही है। 5वां भी वही है। पाँचवा छठा इसमें जो पीडब्ल्यूडी का है, कल भी हमने उनसे कहा था, एक तो जो कापड़ी वाला जो मसला है उसमें अब हालांकि ये तो हमको आपसे कहना नहीं चाहिए, फिर भी हम कह रहे हैं, जो वन भूमि हस्तांतरित वाला जो कार्रवाई होती है वो हमने अपने कई प्रयासों के बाद जो है उसको कर दिया है, लेकिन कुछ हमारे जो सत्ता पक्ष के जो वो हैं उनके फॉलोअर जो कह सकते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसी कार्रवाई करी है कि कापड़ी के अंदर स्लाइड जोन है इसलिए यहाँ रोड नहीं आ सकती, जबकि हमने ऐसा नहीं करा। हमने तो वन भूमि हस्तांतरित वाले जो प्रक्रिया जो इसमें मेंशन भी करी है, तो हम ये चाह रहे हैं मैम कि ये कापड़ी वाले मामले में ये, क्योंकि इसमें लिखा है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट प्रपत्र पर प्रस्ताव हेतु समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर को प्रेषित किया, तो उसकी कॉपी एक हमें मिल जाए, मैं इसीलिए उसको टिक भी करा। दूसरा जो रामाड़ी मोंधुरा है, इसमें एक संयुक्त निरीक्षण वाली बात लिखी है, हम चाहते हैं कि ये अगले 4-5 दिनों में आप संयुक्त निरीक्षण करवा दें वहाँ। ये अगले 3 दिनों में हो जाएगा, 3 दिन में मैं आपको रिपोर्ट भी भेज दूँगी। विनायक राणम मुझेदार दिनाग्राणम लोहियाधार वाले में भी शासन को क्या प्रेषित किया है ये समझा नहीं मुझे, सर बता रहे हैं। मोटर मार्ग की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है? विनायक राडम लोजियाधार हेतु लंबाई 3 किलोमीटर में प्रथम चरण का आगणन मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा के पत्र संख्या 1506-507 दिनांक 21 मार्च 2023 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है। स्वीकृति अपेक्षित है, एस्टीमेट भेज दिया है और जल्दी ही एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो काम शुरू हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि शासन को दे रखा है लेकिन कभी भी हो सकता है वाली बात है। 21 तारीख को गया, 21 मार्च को। अभी मतलब प्रक्रिया में है, हाँ, स्वीकृति तो नहीं है। स्वीकृति आएगी तभी तो कोई काम होगा। ये डेट करेक्ट पर सर 21 मार्च 2023 लिखा है ना, 21 मार्च 2023 लिखा है। जब हमने 18 सितंबर 2022 को हमने एक आंदोलन किया था 23 को, उसके बाद ही ये गया भी हुआ है, इतना हमें पता है। उसमें भी यही जवाब है, इवन मैं दिखा भी सकता हूँ। तो मैम इसमें हम चाह रहे हैं कि एक स्टेप आगे तो कार्रवाई बढ़ा दो आप। नहीं, इसके बाद इन्होंने ना रिमाइंडर भेजा है रिसेंट में शासन को, और मैडम ने डायरेक्ट बात भी की है, तो रिमाइंडर की कॉपी भी उसकी दे रिमाइंडर की कॉपी भी हो जाएगी। ठीक है। अब ये काला पैर कापड़ी वाला जो पुल है 110 मीटर सेतु स्पान वाला, इसमें क्या है मैम, ये बड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये कितने सालों से इसमें तो स्वीकृति भी हो गई है, सॉइल टेस्टिंग और डिजाइनिंग का काम चल रहा है, ये तो स्टार्ट हो ही जाएगा। टेंडर तो नहीं हुए? टेंडर तो नहीं हुआ है, पर डिजाइनिंग का कार्य वगैरह कंसल्टेंसी को मिल गया है ना, तो स्टार्ट ही हो जाएगा।
बिंदु संख्या 8 है आपकी। तो इसकी स्वीकृति कब तक मिल जाएगी? इसकी तो स्वीकृति हो गई है आपकी। न बजट की बिंदु वजह, संख्या 10 है। बजट वाली स्वीकृति तो ठीक ही हुआ। जी जी। ये डिजाइनिंग और इसमें सॉलिडेशन, डिजाइन और जब सॉलिडेशन काम हो जाएगा तो उसके बाद अच्छा, बजट वाली बात है। वो फिर बजट तो है ही। क्योंकि ये 16/1/2000 सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट आएगी जी, जी, उसके बाद काम। इसमें लिखा है उक्त सेतु का चयन वर्ल्ड बैंक द्वारा 110 मीटर सेतु हेतु किया गया है, जिसकी स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की जा चुकी है, जी जी जिस पर सॉइल टेस्टिंग एवं डिजाइनिंग का कार्य लाइन कंसल्टेंसी द्वारा किया जा रहा है। डिजाइनिंग करेंगे ना उसके साथ। कब तब बजट मिलेगा? ये किया जा रहा है, अभी प्रेजेंट में चल रहा है, काम स्टार्ट हो गया है आपका ना। उसके बाद ही बजट मिलेगा। ठीक है, ये भी हाँ चलो दिया है। और कौन सा ये आपका BSNL टावर रामलीला ग्राउंड का भी राजकीय इंटर कॉलेज राजकीय इंटर कॉलेज नीति विज्ञान विज्ञान। विज्ञान जो है कहीं चलो आप BSNL वाला ही बता दीजिए। उपखंड दूरसंचार अधिकारी बागेश्वर द्वारा अवगत कराया गया है कि श्यामाल लीति BSNL टावर OFC से कनेक्टेड है, लाती बनार धनियार कीमू मिनी लिंक से कनेक्टेड है व पूरी बैंडविड्थ मिल रही है, जिसमें फॉल्ट कम आता है और रिस्टोर होने में कम समय लगता है। अभी OFC जो है वो टेक्निकली फीजिबल नहीं है इस एरिया में। रूट का सर्वे कराकर प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। जी कई बार कह दिया सर उनको कि वो जो है बेशक लाइन डाल रहे हैं लेकिन उसकी कनेक्टिविटी उसको तो दे नहीं रहे। तो कैसे वो जो उसमें ट्रांस और रिसीव्ड जब नहीं होगा तो कैसे कनेक्टिविटी आएगी? तो खाली तार लटकाने से जो है ये आज तो की इससे तो डेट नहीं में तो होगा मैम ना। देखिए टावरों का तो बहुत जरूरी है। आपको कितनी आज- दिक्कत आज के होगी? हिसाब से पूरे प्रशासन को कितनी पढ़ने से दिक्कत होगी? लेकर लिखने से लेकर रहने से लेकर आम जनजीवन जो है इसी से जुड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी को तो वहाँ आना ही चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि BSNL का टावर काम नहीं कर सबसे रहा है। लूज काम जो है BSNL का है। नहीं वैसे कभी कभी चलता है, जिस समय वो क्या होता है उस समय तो चलता ही नहीं है। अब आपका जरा फोन ठीक है तो चल जा रहा होगा, किसी किसी का फोन तो आता ही नहीं है। इसमें ना BSNL राजस्व विभाग और एक आप ही प्रतिनिधि में से ना 2-3 लोग आप संयुक्त निरीक्षण कर लेंगे। 1-2 दिन में हम लोग सभी आ जाएंगे जी, मौके पर और जो भी फिजिबिलिटी है इस प्रॉब्लम की हम सॉल्व करेंगे। मैडम मैं खुद ही जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस में जो है सन 2005 से लगा, जी हमने भी इसमें काम किया। कॉन्ट्रैक्टर जो है पैसा नहीं देता है, तेल आता नहीं है, लाइट की जो है टाइम से जो है डिपार्टमेंट को पैसे देते नहीं है। इनका जो इंस्ट्रूमेंट है वो इतना पुराना है कि उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। भाई देश में जब इतनी कनेक्टिविटी चल रही है तो आप उसको ठीक करिए। ओसी लाइन है, ओसी लाइन इधर पोलो में टांग दी, उसको उसका जो है कनेक्टिविटी कीजिए आप। वहाँ पर छोड़ दिया हो गया, उसने मैम, आके इसकी वजह से तो ना मैम निष्क्रिय हो रही है वो। आपका क्या नाम हुआ? हीरा सिंह को। आप भी रहेंगे उसमें? जी 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 ठीक मैं है। रहूँगा आप पक्का। रहेंगे। मैम इसकी वजह से ना देखिए आप हमारे स्कूलों में कंप्यूटर लगाए हैं विभाग में, ठीक है, उसमें आजकल ऑनलाइन स्टडी होनी है क्लासरूम में, तो जब टावर ही नहीं है उसमें कनेक्टिविटी ही नहीं है तो वो चीजें सब बेकार हो रही है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रशासन की तरफ से भी खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है ना, मैं आपके बेमतलब वो सामने खर्चा आके हो वहाँ पर जो है चीजें। इंजीनियर और जेई और ये को बच्चे आपके जो सामने पढ़ेंगे वो बोलूंगा कहाँ से पढ़ेंगे ये कि चीजें? ये वाला तार क्यों नहीं जोड़ रहा है इसमें, जी जी ये वाला क्यों नहीं जोड़ रहा है, क्यों ये जो है खराब हो रहा है, क्यों इसकी देख रेख नहीं हो रही है? कोई तरीका है? तो बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप गर्भवती महिलाएं हैं, कभी जो है नेतृत्व में ये फोन हो नहीं जाए मिल इस पाता है, बात को 108 को बहुत फोन नहीं हो पाता है। टावरों की तो बहुत जरूरी कई है ना। समस्याएं हैं, बल्कि तो लोग बाहर क्योंकि करते हमारे हैं। बच्चे सब बाहर हैं और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सभी के पूरा देश में पूरा ये चीजें तो एकदम इंटीरियर का इंटीरियर रह गया मामला सब। अब हमारे बच्चे पढ़ेंगे डॉक्टर साहब की ये हाल है, तनख्वाह लेते हैं यहाँ से, रहते कहीं हैं। अब ज्यादा बहस ना करके और ऐसी समस्या आती है ना कि कोई कार्मिक अनुपस्थित है, आप मेरा पर्सनल नंबर है आपके पास, आप तुरंत भेजिए कि आज नहीं है ना। इस चीज पे तो जांच करेंगे, जैसे आपने कहा कि ये जो समस्या हुई है स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, अदरवाइज डेली बेसिस पे भी आप रिपोर्टिंग करिए, उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे हम। नैतिक जिम्मेदारी उनकी भी होनी और चाहिए। ये आगे कितना संभालेंगे जिस चीज़ कागज से के संबंधित भाई हम लोगों ने जिस बेस पे ये चीज संबंधित जिसके लिए डिपार्टमेंट को उठाया खुद संभालना चाहिए होते ना। होते इतना बड़ा बेड़ा हमने उठा लिया है। हमारा जो मूल है फर्स्ट नंबर जो बिंदु है हमारा, उस बिंदु पे तो आप भूपेंद्र भाई का जवाब आपने दिया नहीं, क्या होगा उसमें? हमने दिया
लेकिन मैंने भी दे दिया ना। नहीं नहीं, आपने जो कहा वो होगा नहीं, वो हम पूछे उनसे। तो अब नहीं हो रहा होगा तभी तो नहीं, आप बताइए ना, आप हमें क्या कब बताएंगे? पर ये- जो जिसके लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ ये है जिलाधिकारी महोदय उसके लिए आप बताइए कि अब क्या होगा। और अगर ये नहीं होगा तो हम सभी महिलाएं सर आप बता दीजिए ना कि क्या कर पाएंगे आप तो कह रहे हैं कि 200 मीटर ये नाप लेंगे, ये नहीं, आप उन्होंने जो बताया बिंदु 28A में जो लिखा है उसमें आप क्या करके देंगे हमको, हम उसका आश्वासन चाहते हैं। क्यों भूपेंद्र भाई, यही बात है ना? इस पर सर विचार मत करिए आप। हाँ, इस पर आप कार्रवाई सीधे कीजिए। जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिखिए कि हम यहाँ गए, ये तमाम चीज़ें, और जो मैंने कहा उन फैक्टर को आप जानने के लिए आप स्वयं वहाँ पे जाएं। वहाँ पे यदि बैंक नहीं होगा तो आप कहना, यहाँ पे वहाँ पे आप पूछना उस बैंक के सब कुछ तो मैनेजर है, बताने की जरूरत क्या है? और आप खुद ही निश्चय भी कर लीजिए। सबने देखा है ना, खुद ही नहीं सुन रहा है। 150 बच्चे यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, सीधे वहीं पर मुंह खुलता है उनका। अब और माने जब तो हम तक गेट उसी को मान के चलेंगे, होगा नहीं तब तक ये आंदोलन भी खत्म नहीं होगा। नहीं होगा। पहला बिंदु से लेकर के इतना बड़ा हुआ है ना, तो पहला बिंदु को ही क्लियर करा दीजिए ना। बाकी तो आपका बहुत अच्छा सहयोग रह रहा है और चीजें आप कराते जा रहे हैं, लेकिन उस बिंदु को हमें स्पष्टीकरण नहीं मिला जिसकी वजह से हम बैठे बेटा हैं। बोले लिट्टी वाले किराया बचे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में विज्ञान गणित विज्ञान वर्ग की मान्यता। स्कूल बंद होने की नौबत आ रही है, आप विज्ञान गणित लाएंगे, क्या लाएंगे? हम लोग मार्क करते रह जाएंगे। हम उन चीजों को होना चाहिए था इंटीरियर क्षेत्र में साइंस, अंग्रेजी होनी चाहिए, फिर नीति से कितनी बार तो विधायक जी को दे दिया, कितनी बार शासन को दे दिया, कितनी बार कहीं दे दिया। अरे क्या मजाक विज्ञान है। वर्ग का मान्यता नहीं होने से, और वो ऐसे बच्चे हैं जो गरीब परिवार से हैं। आपने लगभग कितने लोग आ रहे हैं? लगभग 100 बच्चे अभी लीटी से सामा आ रहे हैं। हाँ, विज्ञान वर्ग नहीं होने से 10-12 किलोमीटर उन पैदल। बच्चों को 10 किलोमीटर सुबह चलना है और 10 किलोमीटर शाम को चलना है। वो भी आधुनिक भारत में। और अब वो जो है कब पढ़ेंगे, कब खाएंगे, कब उनका बौद्धिक विकास उनको मिलेगा। तो ये इस स्थिति को देखते हुए आज वहाँ पर विज्ञान वर्ग की आवश्यकता कई लोगों ने तो पलायन भी कर दिया है। स्कूल अब जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो तो अल्मोड़ा भी पढ़ा रहे हैं, देहरादून भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो वो 60 बच्चे 60 से लेकर 100 के बीच जो बच्चे वहाँ से आ रहे हैं वो सब गरीब परिवारों के बच्चे। इसमें खंड शिक्षा अधिकारी कपकोट द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज लीती में संलग्न शासनादेश अनुसार इंटरमीडिएट मानविकी वर्ग में हिंदी, संस्कृत, राजनीति शास्त्र, इतिहास एवं अर्थशास्त्र विषयों के पद ही सृजित हैं। नव सृजित पदों के सृजन करने के लिए अग्रतर कार्रवाई हेतु उच्चतर से किया जा रहा है पत्राचार। अभी तक नहीं किया है, चलो ठीक है, मांग पहले से है, ये लेकिन पर इन्होंने अभी ही लेटर लिखा है कि उच्च स्तर से किया जाएगा। नहीं, ये मांग तो मैम देखिए, आप भी हमारे क्षेत्र के हैं, उत्तराखंड के हैं। मैं तो एक चीज कह रहा हूँ, बिना विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के तो हम भी आपके स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे बच्चे, आपने भी पढ़ा है बाहर, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, आपको ये विषय मिले होंगे तभी आपको माहौल बनाना। अब संस्कृत देके हम करें क्या? कहाँ पाठ करेंगे बताइए आप? आपकी बात सही है, पर मैं ह्यूमैनिटीज से ही हूँ। नहीं, ह्यूमैनिटीज से होंगे, लेकिन आपने बेसिक चीजें तो क्लियर कर रखी है ना। हमारे बच्चे तो बेसिक क्लियर नहीं कर पा रहे ना मैम। नहीं, सही बात है, आपकी सही बात है, समझ रहे जेन्युइन हैं बात है। तो हमारा भी सामा से कोई IAS बन सकता था, हमारा भी PCS, आपकी तरह कोई बच्ची आ सकती थी, लेकिन विषय ही नहीं हमारे पास, तो करें क्या इसको बताइए? दिक्कत तो ये है हमारे लिए। अब हम खुद, मैं कपकोट में रहने वाला हूँ, भूपेंद्र भाई के इनके साथ मिलकर इनके संरक्षण में हम भी खुद पब्लिक स्कूल यहाँ खोलने आ रहे हैं। लोग नीचे को जाते हैं खोलने के लिए पैसा कमाने, हम ऊपर को आ रहे हैं। ये लोग कहते हैं भाई अच्छे शिक्षा दे दो इधर को, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास सब कुछ संसाधन होते हुए भी ये विषय नहीं आ रहे हैं। क्यों मैडम, गलत बात है? सरकार हमसे ज्यादा संसाधन युक्त है, लेकिन वो दे नहीं रही है। हम तो प्राइवेट लोग हैं भाई, अपने काम के लिए आ ही रहे हैं। इतने इंटीरियर में आकर के हम लोग स्कूल खोल रहे हैं। या तो सरकार के पहले में ही नहीं होता, या तो होता ही नहीं, तो मेरी रिक्वेस्ट विषय ही नहीं होते। इसमें जोर दे दीजिए। और पहला पॉइंट महोदय आपकी तरफ से नहीं, उसमें मैं पूरा पढ़ देता हूँ, आपने पूरा नहीं पढ़ा जी। 28.4 पढ़ रहे थे आप जी। तो 28 जिलों में देसी विदेशी मदिरा की पुरानी दुकानों को बंद करने के संबंध में भी जिलाधिकारियों को जिले की आवश्यकता अनुसार स्वविवेकानुसार निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है, परंतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी स्थिति में न तो संबंधित
जिलों का आवंटित राजस्व कम होगा नहीं हो रहा। और ना ही कोई क्षेत्र दुकान रहित होगा। ये भी है कि वो कोई क्षेत्र दुकान रहित भी नहीं होगा। ठीक हो गया। सामा की लास्ट बाउंड्री नीचे घाट में पड़ती है, वहाँ खुलवा दीजिए, हमें क्या दिक्कत है। आप सामा के नाम से और लास्ट बंद करो तो हम कहीं नहीं है। नदी के किनारे हम तो ये कह रहे हैं हमारे से नीचे कि स्थान से इसको हटा दीजिए। सामा से राजू जहाँ से विद्यालय है तो नाम और वहाँ का दूसरी दे तीसरी दीजिए, महिलाएं हैं, वहाँ खुलवा दीजिए लास्ट कला है, वो है, अपने घर हमारे शहर से दूर कर दीजिए बस इतने तो कह रहे हैं। हम तो ये कहीं नहीं रहे। दुकान रहित की बात कर रहे हैं ना। कई हम यहाँ पर बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं, हम भी वहाँ पर एक वो खोल लेंगे, 2-4 दुकानें खोल लेंगे। कोई कपड़े की खोल लेगा, कोई किसी चीज़ की खोल लेगा, ताकि जो शराब खरीदते वक्त किसी के जेब से 500 रुपया जाएगा तो कपड़े की दुकान देख के क्या पता उसका मन बदल जाए और सोचे कपड़े की दुकान से हमारी लास्ट में खुलवा दीजिए, 2-4 दुकानें हम भी खोल लेंगे उसके कोर्ट में है मामला। चिकन पकौड़े हम भी बेच लेंगे उसके साथ में, क्या दिक्कत कोर्ट में मामला है। बाजार में मत खुलाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी तो कह रहे थे पकौड़ी बनाओ, ये करो, वो करो, वो तो ठीक ही है। सर जो मामला कोर्ट में है ना, वो सिर्फ इस चीज़ को लेकर के है कि 1 तारीख को वहाँ पर भूख हड़ताल नहीं होगी और 6 तारीख तक की लिंक वो है उसमें। 7 तारीख को ऐसा होगा जो आज तक पूरे उत्तराखंड के इतिहास में नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र से पहले चुने हुए मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी आज पूरे प्रदेश की सरकार वो चला रहे हैं। तो उसी क्षेत्र से पूरे प्रदेश की सरकार हिलाने वाले भी हैं। बीते दिनों जब मुख्यमंत्री जी 5 दिन के भूख हड़ताल के बाद जो धरना स्थल आए थे, आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं आया, तो वो भूमि है। तो इस भूमि से अगर वो नीचे माछखेत घाटी से निकल करके राज्यपाल से लेके मुख्यमंत्री से लेके बहुत कुछ वो बन सकते हैं, एक बड़ा वो नाम कमा, अभी उनको पद्मश्री भी मिला है। तो फिर हम भी ऐसा रिकॉर्ड यहाँ पर जो है आंदोलन का कायम कर सकते हैं। 7 तारीख को भूपेंद्र भाई ने कहा था कि वो चीज़ होगी जो कभी नहीं हुई। कभी इसके लिए अभी तो हम जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं ना, ये स्वेच्छा से आ रहे हैं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। उस दिन जिस दिन हम आह्वान करेंगे उस दिन जगह नहीं होगी सामा बाजार में, पूरी बागेश्वर की पुलिस फोर्स कम पड़ जाएगी, इतने लोग आएंगे सड़कों पे। ये तो बिना उपाय आए हैं सब समर्थन देने के लिए। अगर हमने आह्वान कर दिया तो फिर ये बहुत बड़ी वो हो जाएगी। तो ये जो माननीय न्यायालय वो गए हैं, इस बात के लिए ही गए हैं, क्योंकि हमने पूरा पढ़ लिया है, इस बात के लिए गए हैं कि वहाँ पर भूख हड़ताल ना करें। हमने माननीय न्यायालय की अच्छा को अपना पक्ष रखेंगे। उससे भी हम 100 मीटर दूर आ गए। हम उन्हीं के फॉलो करें, हम 100 मीटर दूर आ गए। कितना बड़ा न्यायालय का पक्ष तो हमको करना ही पड़ेगा। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि 2-4 महीने आएंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचिए जरा, इस तरह का स्टेटमेंट देना हमारे क्षेत्र में दुकान और कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, माननीय न्यायालय ने सिर्फ एक पक्ष सुन के 24 तारीख को उन्होंने अपील दायर करी और 24 को ऑर्डर दे दिया। चलो फिर भी हमने माननीय न्यायालय का सम्मान किया। माननीय न्यायालय ये ऑर्डर देते वक्त जो आबकारी नीति है मुझे पढ़ा रहे हैं, काश वो पढ़ लेते और उसमें देख लेते कि स्कूल से 100 मीटर, हॉस्पिटल से 100 मीटर, कम से कम इस चीज़ का लिहाज रखते हुए माननीय न्यायालय यदि हमको 100 मीटर की भी बात कह देते तो बड़ी अच्छी बात। पर कोई नहीं, हम तो जब हर जगह से वो खत्म हो जाती है तो एक देव दरबार जाते हैं, कोठी जाते हैं, तो इसीलिए हम सम्मान भी कर रहे हैं। तो मैम अगला जो पॉइंट है रामलीला स्कूल वाले में जो भेजा है, कह रहे हैं आप उसका चिट्ठी आप हमको देंगे। अब ये रामलीला मैदान वाला ये आपके सामने ही है। ये एक ऐसा रामलीला मैदान है जो पिछला जानपुर का एक ऐतिहासिक मैदान है। चाहे भगत सिंह कोश्यारी जी हों, चाहे राम सिंह कोरंगा जी जो इस जिले के प्रथम व्यक्ति बने जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर, या फिर चाहे हमारे लोक गायक आनंद कोरंगा, ये सब इसी ग्राउंड से उनको पहचान मिली है और इस ग्राउंड की आज ऐसी स्थिति है। इसमें संबंधित विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शामा खड़लेक में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। उक्त मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्यदायी संस्था भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण निर्माण एवं विकास लिमिटेड देहरादून द्वारा किया जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को निर्माण लागत ₹25 लाख अवमुक्त कर दिए गए हैं।
कार्यदायी संस्था द्वारा मिनी स्टेडियम शामा का 75% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उक्त के अतिरिक्त रामलीला मैदान निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम शामा खड़लेक से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। ऐसे में एक स्थान पर 2 मिनी स्टेडियमों का निर्माण किया जाना संभव नहीं है, ऐसा विभाग ने कहा है कि ये पास हो गए दोनों। इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा 75% काम हुआ है वहाँ पर कहा गया, आप जाते वक्त स्थलीय निरीक्षण करिए। पेमेंट आधी आ चुकी है, ठेकेदार को हो चुका है भुगतान, बावजूद उसके 25% वहाँ पर काम है पहली बार। दूसरी बात, जो आपने ये कहा ठीक है, इनके लिए अमल जरूर हो सकता है, अगर ये इससे नहीं हो रहा है तो हम चाहते हैं कि PWD का कंसिस्टेंसी मत एक होता है, शायद कम से कम इस एरिया में जितने काम हो रहे हैं उसमें बिलो जो टेंडर गए हुए हैं, जो बाकी पैसा बच रहा है, क्या उस पैसे से जब मुख्यमंत्री जी आएंगे क्या उससे खाली सड़कें बनेंगी? क्या उस पैसे को खाली इन नेताओं के पीछे ही खर्च किया जाएगा? मैंने एक्शन PWD से जब पूछा, क्योंकि कोई भी जैसे मान लो 5 लाख का टेंडर होता है, ठेकेदार उसको बिलों में लगाते हैं। यहाँ तो ऐसे काम है जो 55% बिलों में भी हो रहा है, तो यानी कि 5 लाख का 55% कितना हुआ था जी? 25-2.5 लाख 2.5 लाख रुपये विभाग के पास जो बच रहा है उसके बाद वो कहाँ जा रहा है? उस पैसे को, और एक्शन साहब के हाथ में ये है, क्या वो खाली विधायक के फोन पे ही वो कंसिस्टेंसी मत को इधर उधर करेंगे? तो यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य हैं, बिहार को तो इतना बड़ा क्षेत्र जो है एक, ये बात बढ़िया है, आप अगर इसको अप्रूवल करा दे तो बहुत धन्यवाद रहेगा। और PWD के बहुत सारे काम हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में चल, हम कह रहे हैं कि उस मत को कहीं मत दो आप, लेकिन यहाँ दे दो। और वो मद अगर हम निकालेंगे तो मुझे लगता है 30 से 35 लाख रुपया होगा। 35 लाख रुपये में बहुत अच्छा स्टेडियम बनाएंगे। अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो ये इसको भी हम PWD को वो करते हुए हम उनसे कहना चाहते हैं कि भाई इसको ऐसा करिए। PWD हो सकता है कुछ? PWD से आएंगे, PWD से आप PWD से बने इसको प्रॉपर पत्राचार के माध्यम से मैं आपको कल मैम हो सकता है, ये बहुत अच्छी बात क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज PWD वाले उपस्थित नहीं हो पाए। और ये देश के पत्राचार में समय लगेगा, हम यही बैठेंगे, जो हमने लिखित में कही है चीज़ें, हम यही बैठेंगे जब तक चीज़ें ना हो। और ऐसे जगहों पर कंसल्टेंसी मत गया हुआ है बिना पत्राचार के, उसके प्रमाण दे दूंगा मैं अगर आपको यकीन नहीं आएगा तो इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि हम सभी का सम्मान रखते हुए इस पर कार्रवाई गतिमान जो है करी जाए। नीति समा मैडम पर्यटन की दृष्टि से बहुत आगे है और ये चीज़ें हो जाएंगी हमारी, जैसे माचखेत तक भी रोड पहुंच जाती है, हमटी कापड़ी अगर रोड अच्छी हो जाती हैं तो आने वाले समय के लिए पर्यटन की दृष्टि से हमारा रोजगार यहाँ बहुत अच्छा है और ये मांगे वास्तव में बहुत अच्छी है। हम तो ये कह रहे हैं और सारी जनता इसके समर्थन में है। आप देख रहे हैं और सही कह रहे हैं भूपेंद्र भाई कि किसी दिन बहुत ज़्यादा जनता बुलानी पड़ गई तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। बाकी हम प्रशासन का धन्यवाद भी करते हैं, हमें जिनसे नाराजगी हमने वो भी कह दिया। मैडम यहाँ पर पहले दिन आई, आज भी आई, इससे पहले भी हमने कई चीज़ों को लेकर के आपको जब भी कॉल या कभी भी इस तरीके से चाहे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो तो सबने हमको कोऑपरेट किया है। अभी भी आप कोऑपरेट कर रहे हैं, इसके लिए जो है आपका जो धन्यवाद करते हैं। पहले भी हमारा मुआवजे में, आपदा के मुआवजे में किस्त बाउंस हो गई थी, उस मामले में भी आपने बड़ा अच्छा एक्शन लिया जब हमने वीडियो के माध्यम से उसको उठाया, तो इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन साथ साथ में मैं आपको एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा, वो हालांकि हमारे मालूम में नहीं है, जब से हम यहाँ पर धरने में बैठे हैं 5 परिवार ऐसे हैं जो रेगुलर यहाँ आ रहे हैं और मुझे यही कह रहे हैं कि 2023 में आपदा आई थी, हमारा तो घर ही नहीं है, वो यहीं रहने को भी तैयार है। तो उनका जो है अभी तक जो मुआवजा है नहीं आए, अभी नहीं आए, आ सकते हैं लेकिन अभी नहीं आए। जो व्हाट्सएप कर देना, मैं एक बार दिखवा लूंगी। उस टाइम मैं भी नहीं थी, मैं प्रायोरिटी बेसिस पर इसको करवा दूंगी।